प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल कुंडली धाम पर। आज प्रस्तुत हूं धनु राशि के लिए कुंभ के इस महत्व को लेकर। कुंभ 2025 जो यह 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, यह कितना महत्वपूर्ण है धनु राशि के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस कुंभ में एक विशेष तिथि को अगर आप अपनी जन्म कुंडली जो बर्थ चार्ट होता है उसको प्रवाहित कर दें इस कुंभ में, तो शुक्र आपका बहुत उच्च हो जाएगा और पूरे 12 वर्ष, यानी कि यह महाकुंभ प्रति 12 वर्ष के बाद ही लगता है, तो पूरे 12 वर्ष तक यह शुक्र आपको धन की कमी नहीं होने देगा। आपके जीवन का कोई कार्य धन के बिना नहीं रुकेगा। तो यह क्यों होगा, यहाँ दो प्रश्न आ जाते हैं कि क्या मेरे कह देने से हो जाएगा या इसका कोई कारण है, और दूसरा प्रश्न आता है कि किस तिथि को कैसे अपनी जन्म कुंडली को प्रवाहित करें। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहें चैनल पर, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि धनु राशि के लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो बात प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से कि अगर इस महाकुंभ के एक विशेष तिथि पर आप अपनी जन्म पत्रिका प्रवाहित कर दें महाकुंभ यानी संगम की धारा में, तो क्यों 12 वर्ष तक आपको धन की समस्या नहीं होगी। पहला प्रश्न यह है। तो देखें कि पहली बात है, महाकुंभ लगता कब है? 12 वर्ष बाद। हर 12 वर्ष बाद गुरु यानी धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हैं, शुक्र की राशि में। उसी वर्ष महाकुंभ लगता है, यह नोट कर लें। दूसरी बात होती है कि यह महाकुंभ कब लगता है, तो इसकी विशेष तिथियां होती हैं, लेकिन यह हमेशा मकर संक्रांति पर ही लगे ऐसा आवश्यक नहीं है। वर्तमान में यह हमेशा से आ रहा है, बहुत दिनों से, मकर संक्रांति में ही। तो मकर संक्रांति क्या होती है समझ लें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि माघ मकर रविकर गति होई, तीरथ पति आव सब कोई। प्रयागराज संगम यानी इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे प्रतिवर्ष माघ महीने में जब यह सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में आते हैं, तो एक महीने का जब तक यह मकर राशि में रहेंगे, मकर संक्रांति का स्नान होता है, और सूर्य जब मकर राशि में गोचर करते हैं जिस दिन, उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। यह वह अवसर है कि कुंभ लगे न लगे, प्रतिवर्ष प्रयागराज में सभी देवता सभी ऋषिगण सदियों से सनातन रूप से चले आ रहे हैं। यही सनातन की पहचान है। तो यहाँ कुछ विशेष होता है प्रयागराज में इस मकर संक्रांति में, लेकिन इस वर्ष तो महाकुंभ भी है। तो महाकुंभ में जब आप अपनी जन्म कुंडली प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, एक विशेष घटना होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो आपके एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, जिसमें आपके राशि स्वामी बृहस्पति शुक्र की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। यह शुक्र जब प्रारंभ होगा महाकुंभ, तो कुंभ राशि में ही शनि के साथ रहेंगे। अब यह शुक्र जो अभी यहाँ कुंभ राशि में है, शुक्र यह गोचर करेंगे 28 जनवरी को कुंभ राशि से मीन राशि में, और राहु के साथ आ जाएंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं, और यह मीन राशि जल तत्वीय राशि है, यानी यहाँ संगम होगा। क्या होगा? संगम। किसका? इस जल तत्वीय मीन राशि जो आपके बृहस्पति की ही दूसरी राशि है, और बृहस्पति जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी शुक्र का राहु के साथ, यहाँ तीन तत्व आ गए। राहु, मीन राशि बृहस्पति
और शुक्र का गोचर, यही हो रहा है संगम। अब जब शुक्र यहाँ गोचर करेंगे तो जल तत्व, शुक्र भी जल तत्वीय है, जल तत्व में गोचर करेगा राहु के साथ, और यह उच्च हो जाएगा। तो यह उच्च का शुक्र 28 जनवरी को होगा और 28 फरवरी तक रहेगा, कुंभ के समाप्त होने के 2 दिन बाद तक। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो कुंभ प्रारंभ हो रहा है 13 जनवरी पूर्णिमा के दिन, उसके बाद प्रथम स्नान होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, दूसरा शाही स्नान होगा 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन। तो इसी एक दिन पहले, मौनी अमावस्या के एक दिन पहले, यानी 28 जनवरी को यह शुक्र कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। कहा? मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में। यानी पुनः बन रहा है बृहस्पति और शुक्र का स्थान परिवर्तन योग। शुक्र बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति शुक्र की राशि में। तो शुक्र की इस वृषभ राशि में 6ठे भाव में बृहस्पति के रहते जो इनके ऊपर एक मलिनता बन रही है, वह मलिनता शुक्र के इस स्थान परिवर्तन योग से, शुक्र के मीन राशि में गोचर से धुल जाएगी। लॉजिक से समझे तो तुम मेरे घर में, मैं तुम्हारे घर में, दोनों का बल बराबर। और यहाँ शुक्र उच्च हो रहे हैं, और शुक्र आपके एकादश भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी। तो उच्च का शुक्र अगर आपको लाभान्वित करे तो एकादश भाव की वृद्धि करेगा, इनकम की वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति करेगा ही करेगा। लेकिन कैसे करेगा? वह यही है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वह पहले के किए हुए पुण्य और पापों से आते हैं। जाने अनजाने कुछ न कुछ पाप हर व्यक्ति से होते ही रहते हैं। इससे आपका बृहस्पति भी मलिन होता है और शुक्र भी। शुक्र जब मलिन होगा तो 6ठे भाव का प्रभाव देगा, रोग ऋण शत्रु। और शुक्र जब स्वच्छ होगा धनु राशि के लिए तो एकादश भाव यानी इच्छाओं की पूर्ति। तो जो भी मलिनता आपके व्यक्तित्व में आ गई है पिछले 12 वर्षों से, क्योंकि 7.5 साल तो 7.5 में ही गुजर गए, तो 7.5 की इस मलिनता को, इस गंदगी को, अभी शुक्र शनि राशि में ही है, शनि के साथ शनि की ही राशि में, यह मलिनता को, शनि की इस मलिनता यानी इस निगेटिविटी को शुक्र जब आ जाएंगे मीन राशि में 28 जनवरी को तो समाप्त होगी। और शुक्र स्वच्छ होकर के फिर मंगल की राशि में आएंगे, यहाँ तो उच्च रहेंगे ही 28 दिन। तो यह शुक्र आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। यानी शुक्र की इस मलिनता को, बृहस्पति की मलिनता को, यानी कि आज से पिछले 12 वर्षों के मध्य हुए पापों को, जो अनजाने में भी हुए हो सकते हैं, आप संगम में प्रवाहित कर देंगे। तो आपका एक नया व्यक्तित्व उभरेगा, एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी जो सभी पापों से मुक्त और सकारात्मक होगी। तो इस ऊर्जा को पाने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली, तरह के भोजपत्र पर आप अपनी जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट अंकित कर ले, स्वयं से कर ले, और जो ग्रह जहाँ स्थित हैं उन ग्रहों को वहां इस पर अंकित कर ले। इस तरह के बर्थ चार्ट बना करके आप अगर संगम में जा रहे हैं स्नान करने तो इसके साथ थोड़ा काला तिल जो शनि का प्रतीक है, और कुछ पुष्प और श्रद्धा अनुसार कुछ द्रव्य यानी पैसा, इस तरह से रख करके संगम की मध्य धारा में आप उसे स्नान करने से समय जल में प्रवाहित कर दें, और अंदर भाव रखें कि हे संगम, हे त्रिवेणी की शक्ति, आप हमारे भाग्य के, हमारे आभा मंडल के, हमारे तन के सभी पापों को, सभी निगेटिविटी को हमसे दूर करें और हमें एक नया उज्जवल मस्तिष्क, एक नई उर्वरा शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम जीवन में संपूर्ण सुखों और ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सके। यह कल्पना करनी है। अब बात आती है कि हर व्यक्ति तो प्रयाग में नहीं जा पाएगा, कुंभ में नहीं जा पाएगा 28 जनवरी के दिन, तो क्या करें? तो यह सुविधा हम आपको उपस्थित कर रहे हैं। हम 28 फरवरी को उपस्थित रहेंगे
और अपने कुछ यजमानों के साथ आप सभी के जो यह कार्य कराना चाहते हैं उनकी कुंडलियां इस तरह से बर्थ चार्ट पर अंकित करके पूर्ण विधि विधान से हम आपके लिए प्रवाहित करेंगे। और संगम से, क्योंकि जो तीर्थराज है, तो तीर्थराज से हम आपके लिए आशीर्वाद मांगेंगे। उसके लिए करना क्या होगा कि आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि अंकित करा दें। और इस कार्य में बहुत थोड़ा सा व्यय होगा, क्योंकि कुछ पुष्प, कुछ फल, कुछ जो है कि मिष्ठान इसके साथ होना चाहिए। तो मात्र 551 रुपये, कितने, 551 रुपये आप हमको भेज दें इसी गूगल नंबर पे, या फोन पे नंबर भी है, और अपनी जन्म तिथि भेज दें। हम 28 जनवरी को इसे लाइव संगम में प्रवाहित करेंगे आप सभी के लिए। तो इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो उठाए, बहुत थोड़ा सा व्यय है और आपका वो इसका परिणाम निश्चित मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी मलिनता दूर हो जाएगी। तो करना सिर्फ इतना है कि अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि और 551 रुपये भेजें। और अगर स्वयं जा रहे हैं उस तिथि को, तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन भी मंगलवार होगा, तो तिथि महत्वपूर्ण है, उस तिथि को आप यह प्रवाहित कर दें। फिर देखें उसी दिन 28 जनवरी को ही शुक्र आपके उच्च हो रहे हैं गोचर में, तो इस उच्च के शुक्र का आपको पूरा परिणाम मिलेगा और शुक्र आपको एकादश भाव का परिणाम देंगे। छठे भाव का परिणाम जहां गुरु आपकी राशि स्वामी बैठे हैं उससे आपकी राशि मुक्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो की सार्थकता को अगर समझ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर की कृपा करें। पुनः धन्यवाद।